हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज शाम को जब इंस्टा को स्क्रॉल कर रहे थे तो अचानक एक लाइन आई। उसमें लिखा था कि मतलब अंदाज़ा तो था कि बदलाव होगा, पर इतना खूबसूरत बदलाव होगा ये नहीं सोचा था। और लिटरली जब ये लाइंस देखी और ये एक बार नहीं, फिर मतलब हर एक रील, हर एक दो रील के बाद यही लाइन आई ही जा रही थी, आई ही जा रही थी कि मतलब जैसे कि हम उस स्पेसिफिक लाइन को याद कर लें। मतलब एक दो रील हम जब स्क्रॉल कर देते तो फिर वो आना बंद हो जाती, पर कम से कम हमने उसकी 7-8 रील स्क्रॉल की, वही एग्जैक्ट लाइन लिख कर आ रही थी कि मतलब सोचा तो था कि वक्त बदलेगा, पर बदलाव वो इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा, ये नहीं सोचा था। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपने इस जिस लेवल का चेंज सोचा है उससे कहीं गुना बेटर चेंज होने वाला है। आप बस रेडी रहो, आप बस तैयार रहो। आपको काफ़ी दिन पहले से सेल्फ लव करने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को इनर चाइल्ड को हील करने के लिए क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि आपके लाइफ में खुशियाँ एंटर कर रही हैं। खुशियाँ एंटर बहुत से लोगों के लाइफ में कर चुकी हैं, बिलीव मी, कर चुकी हैं, कर चुकी हैं। एंड अब आपकी जो एनर्जी डल डल रहती थी, बहुत कंफ्यूज रहते थे, डिम रहती थी, सिचुएशंस ऊपर नीचे रहती थी, अब वो नहीं होगी। एंड आज से ही आपको ये रिज़ल्ट देखना शुरू हो गया होगा कि आपको बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हालांकि ये चेंजमेंट अब परमानेंट होने वाला है, ये जो लाइट, अच्छा, जॉयफुल वाला। एंड मतलब शर्त लगा लो, बहुत से लोगों की कोई विश पूरी होने वाली, को बहुत से लोगों की कोई विश, कोई इच्छा, ये किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। बहुत से लोगों की इच्छा पूरी होने वाली है, और वो इच्छा ऐसी नॉर्मल विश नहीं होगी, एक ऐसी विश होगी जिसमें आपको इमोशनली कंफर्ट मिलेगा, आपको मतलब आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। आप एक बहुत बड़ी मतलब एक ऐसे करोगे कि मतलब जिसके लिए आप बहुत लंबे वक्त से ट्राई कर रहे थे, अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, उसमें नहीं हो रहा था, उसमें काम नहीं हो रहा था, रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे, आप बस करे जा रहे थे और एंड टाइम पे आपने हार मान ली थी। आपने मतलब सोचा था कि यार जो भी हो, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, जो भी हो अब मैं इसे लेट गो कर रहा हूँ, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला, उसमें आपको विक्ट्री, उसमें आपको जीत मिलने वाली है। जिस चीज़ को आपने एक टाइम पे बहुत मांगा, बहुत मांगा, और रिसेंट में अभी आपने छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, जब ये मिल ही नहीं रही है ये स्पेशल चीज़ मुझे, तो मुझे अब नहीं चाहिए। इस टाइप की एनर्जी, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मनी रिलेटेड, मुझे मनी रिलेटेड बहुत कुछ दिख रहा है, मनी रिलेटेड ही ये ज़्यादा है। एंड बहुत से लोगों के लिए पर्सन भी हो सकता है, कोई जॉब, करियर, किसी किसी चीज़ को भी लेके, जिसके लिए आप एक टाइम के लिए बहुत मतलब आपको वो चाहिए ही चाहिए था। एंड आप उसके लिए एफर्ट्स डाल डाल के थक चुके थे, उम्मीद छोड़ दी थी। उस चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही, उस चीज़ में आपको जीत मिल रही, उस चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही। बिलीव मी, बिलीव मी। एंड ये आज आज ही हमें सुबह से मतलब फील हो रहा है कि एक बहुत मैसिव लेवल का चेंज आ रहा है, जिस लेवल का, जिस चेंजमेंट का, जिस खुशखबरी का, जिस मोमेंट का हम लोग बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ चुका है, वो आ चुका है। बिलीव मी, वो आ चुका है। एंड हमने अपने कार्ड को 2 बार पूरी तरीके से सफल किया। जब कार्ड को सफल करना स्टार्ट किया तब ये पेज ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर कार्ड था। एंड हमने पूरे कार्ड को अच्छे से सफल किया, और एग्जैक्टली बॉटम ऑफ द डेक में फिर से यही 3 कार्ड है, फिर से यही 3 कार्ड हैं जो कि बता रहे हैं द टावर मूवमेंट, द टावर मूवमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल, एग्जैक्टली यही कार्ड थे। और हमने पूरे कार्ड को सफल कर लिया है, यूनिवर्स से गाइडेंस भी मांगी, और फिर से देखा बॉटम ऑफ डेक में यही कार्ड है। ये सबसे पहले तो एक मैसिव लेवल की विक्ट्री, जीत, मनी के रिगार्डिंग एक बहुत बहुत कुछ अचीव करने वाले हो आप, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। जस्ट प्रिपेयर हो जाओ, रेडी हो जाओ। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे थे कि अपनी एनर्जी को
वेस्ट मत करो कहीं पे, कहीं फालतू लोगों पे, या किसी भी जो लोग आपको सर्व नहीं करते, या फिर जो लोग आपको समझते नहीं हैं आपकी फीलिंग्स को, वहाँ पर अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करो। इसलिए बोला जा रहा था कि फालतू की किसी भी पर्सन के पीछे मत पड़ो, जस्ट सेल्फ लव में रहो, क्योंकि एक विक्ट्री आ रही है, एक ऐसी जीत आ रही है जहाँ पर जो जिन लोगों ने आपसे मुंह फेरा था, जिन लोगों ने आपको मतलब सोचा था कि यार मतलब कुल मिला के हल्के में लिया था, जिन लोगों ने, कहीं ना कहीं अब वो ही आपके लाइफ में वापस आएंगे, वो ही आपसे बहुत मीठा बनने की कोशिश करेंगे। बिलीव मी, बहुत मीठा बनने की कोशिश करेंगे। और मतलब उन्हें बस आपकी लाइफ में एक्सेस चाहिए, उन्हें एक्सेस चाहिए, क्योंकि आप उस मुकाम में पहुंचने वाले हो जहां पर वो लोग नहीं हैं। और वो जेलस भी होंगे, चिढ़ेंगे भी, आपके सामने हंसेंगे, पर मन में जेलसी होगी। उससे बचना है, उससे बचना है। पर मुझे बिलीव है, आप लोग जितने भी देख रहे हो, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। कोई कितना ही ईवल आई क्यों ना दे दे, कोई कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, आप बचे रहोगे, आप बचे रहोगे, आप प्रोटेक्टेड हो। सो विक्ट्री, जीत आ रही है, बहुत आपके सोच से भी करीब है, आपकी सोच से भी बहुत करीब है। बस वेट करो, बस वेट करो, अपने आप को पैम्पर करते रहो, और हर एक छोटी चीज़ के लिए यूनिवर्स को बस ग्रेटिट्यूड शो करो कि आप खुश हो, आप खुश हो, आपके पास जो है लिटरली आप खुश हो उसमें। एंड अब हम लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस कि ये जो मुझे मतलब फील हो रहा है, क्या ये सही है? विक्ट्री, जीत, एक सक्सेस आ रही है। यूनिवर्स, या अभी आपके प्रेजेंट टाइम में आपकी जो सिचुएशन है, थोड़े कंफ्यूज हो। और हालांकि खुशी है, पर इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि होने क्या वाला है। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है, उसके पहले का टाइम कुछ ऐसा ही होता है। एक वक्त में बहुत खुशी होती है, एक वक्त में बेकार लगता है, एक वक्त में लगता है कि सब अच्छा है, एक वक्त में लगता है कि कुछ नहीं अच्छा है। क्योंकि जब बदलाव का टाइम आता है, तब चीज़ें थोड़ी सी उथल पुथल होती हैं, आपके इमोशंस उथल पुथल होते हैं, पर फाइनली बैलेंस आ रहा है, फाइनली बैलेंस आ रहा है। आप ये जो फॉगी सिचुएशन में थे, जो भी इल्यूज़न में थे, जो भी इंट्यूशंस, आपकी इंट्यूशन बोल रहे हैं पर आप उन्हें सुनने को तैयार नहीं हो, कहीं ना कहीं आप उसे इग्नोर कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन बोल रहे हैं पर आप उनकी सुन ही नहीं रहे हो, आप अपने इंट्यूशन की सुन ही नहीं रहे हो। आपका जो मतलब माइंड है बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है कि क्या क्या मतलब। जो आप, सबसे बड़ी बात, आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हो, आपके इंट्यूशंस कुछ और बोल रहे हैं। आप उसी चीज़ पर दिमाग लगा रहे हो, उसी चीज़ पर दिमाग लगा रहे हो बार बार, जहाँ आपको दुख हो रहा है, जहाँ आपको बेकार लग रहा है, जहाँ आपको किसी ने अगर हर्ट किया है या ब्रेकअप हुआ है, तो आप बार बार बस उसी चीज़ को सोच रहे हो लगातार। और आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये नहीं सोचना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आपका मन में कहीं ना कहीं आ रहा है कि ये नहीं सोचना है, इससे तो तकलीफ़ ही हो रही है, इस इंसान को याद करके या किसी धोखे को याद करके इसे तकलीफ़ ही हो रही, पर आप उसे बार बार याद कर रहे हो, फिर भी बार बार याद कर रहे हो, सब जान कर भी। और इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा आपको, इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंफ्यूज वाली स्टेट है कि मैं क्या करूं, यहीं रुकूं, मूव ऑन रुकूं, या फिर किस वेट करूं, या चली जाऊं, या इस सिचुएशन को होल्ड करे रहूं। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है रिलेशन वाली सिचुएशन, कोई भी एक सिचुएशन कि इस सिचुएशन में मैं रुकी रहूं, इसे होल्ड करे रहूं, या फिर कुछ नया ट्राई करूं, लाइक इस टाइप की। सो ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि आपको
हीलिंग प्रोसेस से आप निकल चुके हो, हीलिंग आपकी हो चुकी है, पर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, आप कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूज्ड हो, इल्यूज़न है। ये दो पर्सन के बीच, दो सिचुएशन के बीच किसी ना किसी दो चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो कि करना क्या है आखिर। बट आप बहुत ही जल्दी मूव ऑन करने वाले हो द हैंगमैन की एनर्जी में। ओके, द हैंगमैन रिवर्स आया है, द हैंगमैन रिवर्स आया है। तो ये बता रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लेके कहीं तो थोड़ा बहुत सा जल्दबाजी कर रहे हो। तो आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है यहाँ पे, एक गाइडेंस है कि अगर आपको सोच रहे हो कि आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, हो सकता है बहुत से लोग सोच रहे हो कि कब बदलाव होगा, कब चेंजमेंट होगा, मुझे वो देखना है, मुझे वो देखना है। या फिर बहुत से लोगों ने अपनी दुनिया में वो चेंजमेंट भी सोच लिया होगा कि क्या होने वाला है। तो ये आपको नहीं करना है, ये यूनिवर्स का काम है। आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, एक कोई पॉजिटिव चेंज हो रहा है। कौन सा चेंजमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वक्त होगा, ये काम आपका नहीं है। एंड क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को बहुत उतावले हैं कि होने क्या वाला है लाइफ में, कहीं ये चेंजमेंट तो नहीं होगा, कहीं ये। एंड बहुत सा उन लोगों ने अपने अपने आप पहले ही माइंड सेट, ओपिनियन अपना सेट कर लिया है कि ये होगा, और जब वो नहीं होगा तो फिर आपको दुख होगा। तो इसलिए जो जैसा है वैसा रहने दो, जस्ट गो द फ्लो। आपको बस इतना जानने की ज़रूरत है कि न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। आप इस फॉगी सिचुएशन से निकल रहे हो, और ये किस सिचुएशन, किस मतलब किस एरिया में न्यू बिगिनिंग आ रही है, कैसे आ रही है, ये यूनिवर्स का काम है। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, चीज़ों को नेचुरली होने दो, चीज़ों को आराम से होने दो, रिलैक्स होकर बैठो, रिलैक्स होकर बैठो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दबाजी मची है कि आपको लग रहा है कि किस एरिया में होगा, ये फाइनेंस में होगा, या रिलेशन में होगा, या करियर में होगा। कहीं ना कहीं आपको सब जानने की बहुत जल्द लगेगी, बहुत जल्दबाजी है कि क्या होगा, कैसे होगा। सो ये नहीं करना है, इस एनर्जी से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये ऑब्सेशन हो गया। सबसे बड़ी बात, फिर ये ऑब्सेशन हो गया कि देखना है, जानना है कि क्या होगा, क्या होगा। आपने अपने ही मन में एक बहुत बड़ी ख्याली पुलाव, एक बहुत बड़ी दुनिया बना ली कि अच्छा ये से ये होगा, फिर ये होगा, और रियल में अगर उतना कुछ नहीं हुआ तो आप फिर से टूट जाओगे। क्योंकि यूनिवर्स आपको जितना भी दे दे, आपके ने जो सोचा है अगर वो नहीं मिला तो आपको दुख ही होगा। बिलीव मी, यूनिवर्स आपको जो देंगे अच्छा देंगे। फ्रेश न्यू स्टार्टिंग बिगिनिंग है। एंड बहुत बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस एक साथ आ रही है। नेम फेम भी दिख रहा है, बहुत लोगों के लिए नेम फेम दिख रहा है। एक मतलब रिकॉग्निशन, जान पहचान, एक खुद की, जिन लोगों को लगा था कि मेरी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, मेरी खुद की कुछ ना कुछ पहचान होनी चाहिए, कि मैं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ, इस टाइप की एनर्जी थी। तो आप उस एनर्जी में आ रहे हो। द इम्प्रेस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि ये किसी को भी, किसी भी सिचुएशन को, या किसी भी पर्सन को, या किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करती। जो आप अभी इस सिचुएशन में हो, आप चीज़ों को मतलब आप जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, कैसे चेंजमेंट होगा। आप द इम्प्रेस की एनर्जी में एंटर कर रहे हो, और आपको किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करना, आपको अट्रैक्ट करना है। द इम्प्रेस किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागती, ना वो किसी पर्सन के पीछे, ना मनी के पीछे, बल्कि वो अट्रैक्ट करती, वो खुद इस लायक बनती है कि चीज़ खुद उनके पास चल के आती, चाहे वो मनी हो, पर्सन हो, करियर, जॉब, अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो। बहुत से लोगों के लिए क्लियर दिख रहा है नेम, फेम, सक्सेस, विक्ट्री, एक ब्यूटी, इनर ब्यूटी। एंड कहीं ना कहीं आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो रहे हो, तो वही खूबसूरती, वही ब्यूटी आपकी अब फेस में देखने वाली। लिटरली लोग आपसे ऑब्सेस होने वाले हैं। नॉट इवन अगर आप फीमेल हो तो मेल ही होंगे, आप फीमेल हो तो फीमेल भी आपसे ऑब्सेस होने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद प्रकृति आपका श्रृंगार कर रही है। भले ही आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ इतना नया कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो, कुछ मेकअप नहीं कर रहे हो, इतना कुछ नया नहीं कर रहे हो, पर वो नेचुरली ग्लो आ रहा है, क्योंकि आप अपनी पावर में वापस आ रही हैं, आप अपनी पावर को वापस ले रही हैं, आप अपनी पावर को फिर से कलेक्ट कर रही हैं, जो कम से कम 6-7 साल पहले छूट चुकी थी।
बहुत से लोगों के लिए 7-8 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खो दिया था। तो अब आप अपनी उस पावर में आ रहे हो, अब आप अपने फिर से उस ऑरा में एंटर कर रहे हो जिसके आप लायक थे। यू डिज़र्व इट, बिकॉज लोगों ने बहुत बहुत भटकाने की कोशिश की, लोगों ने काफ़ी तोड़ने की कोशिश की। आप चमकने के लायक ही थे, पर दबाया गया कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक बहुत सैड मोमेंट, एक बहुत बुरा फेस झेलना पड़ा, जहाँ पर आपने अपने आप को, लोगों के लिए अपने आप को खो दिया, लोगों की तारीफ पाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए कि बस ये लोग खुश हो जाए, तो आपने अपने आप को खो दिया। आपने अपने आप को खो दिया, आपने सेल्फ वर्थ को खो दिया। पर अभी वो वक्त नहीं रहा। आप द इम्प्रेस की एनर्जी में एंटर कर रहे हो और आपका सेल्फ लव मैसिव लेवल का होने वाला है। मैसिव लेवल का मतलब आप अपने आप को एक बच्ची की तरह ट्रीट करोगे कि बहुत अच्छे से पैम्पर करो। लिटरली आपकी सोल अब हैप्पी होगी, आपकी सोल अब खुशी होगी। एंड जब आप द इम्प्रेस की एनर्जी में एंटर करोगे एंड जब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अट्रैक्ट करोगे, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत से लोग जेलस होंगे, बहुत से लोग जेलस होंगे, बहुत से लोग चिढ़ेंगे, उन्हें पसंद नहीं आएगा। लोगों को, आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आएगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो रहे हो, आप इतने बोल्ड कैसे हो रहे हो, आप इतना साइन कैसे कर रहे हो, आप इतना टूटने के बाद फिर से खड़े हो कैसे जाते हो, आप इतनी पोटेंशियल, आप इतनी ताकत, आप इतनी ऊर्जा ला कहाँ से रहे हो। लोग कंफ्यूज हैं कि आप में इतनी ताकत आ कहाँ से रही है, आप में इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है कि आप अपने लाइफ का बुरे से बुरा फेज, या फिर अगर कोई इंसान आप कोशिश भी कर रहा है कि आपको डिप्रेशन में डाला जाए या आपके आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहाँ पर आपको लोनली फील हो, जहाँ पर आपको थोड़ा सा बेकार फील हो, पर आप वो फील ही नहीं कर रहे हो, आप में वो फीलिंग ही नहीं आ रही। आप सिर्फ अपनी मस्ती में, आप ये देख रहे हो ये लेडी कैसे अपनी मस्ती में, ये दोनों लेडीज़ आप इस एनर्जी में हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है या कैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, आप सिर्फ अपनी मस्ती में हो। मैं बोल रही हूँ ना, मैसिव लेवल के सेल्फ लव में एंटर कर चुके हो और ये सेल्फ लव आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी बुलंदी और ऊंचाई पर ले जाएगा, सबसे बड़ी बुलंदी और ऊंचाई। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बड़े मनी से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक बहुत बड़ा प्रपोजल, और ये बात सिर्फ करने वाली बात नहीं है कि बस बात फेंकी जा रही है, बस बात बनाई ही जा रही है क्योंकि सुनने में अच्छी लग रही, नहीं, ये आ रहा है आपके लाइफ में, ये आ रहा है आपकी लाइफ में। आप सेल्फ डिपेंड हो रहे हो मनी के रुपए के लिए, फाइनेंस के लिए। आपको किसी का भी मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं, किसी का भी चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं। आप खुद, यूनिवर्स आपको खुद इतना कैपेबल बना रहे हैं कि तुम अपने खर्चे खुद उठा सको और लग्जरी लाइफ जी सको। बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल एक लग्जरी लाइफ आ रही है, लग्जरी ब्रांडेड चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होंगी। आपको चीज़ खरीदने के पहले, सामान, प्रोडक्ट खरीदने के पहले कभी भी प्राइस टैग नहीं देखना, चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। ये यूनिवर्स कह रहे हैं तुम्हें प्राइस टैग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें चीज़ पसंद आई, तुम्हें प्रोडक्ट पसंद आया, वो तुम्हारा है, लिटरली वो तुम्हारा है। प्राइस टैग चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल की सक्सेस, इस लेवल का मनी, अबंडेंस और ग्रोथ, पीस, हार्मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो अगर आप किसी भी टाइप की पर्सनल रीडिंग, हीलिंग सेशन या चक्रास में अभी सिर्फ और सिर्फ रूट चक्रा की ही बुकिंग ओपन है। एंड हीलिंग सेशन में आप किसी भी टाइप की हीलिंग एंड पर्सनल रीडिंग एंड जो भी आप कराना चाहते हैं, हीलिंग में कर्मा कोड हीलिंग, मनी हीलिंग एंड रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है उस टाइप की हीलिंग, और अगर आप अपनी शादी मतलब कुंडली मैच कराना चाहते हैं शादी की, कि शादी होगी या नहीं होगी, या फिर बहुत से लोग अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में, मतलब पास्ट में क्या हुआ था या आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, उसमें करियर किस चीज़ में बनाए। अगर इस रिगार्डिंग भी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर में आप जानकारी ले सकते हैं। एंड हमारा 6 कार्ड बता रहा है कि
7 8 ऑफ कप्स जो ये शो कर रहा है कि आपको यूनिवर्स फुलफिलमेंट दे रहे हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको इमोशनल लेवल पे फुलफिलमेंट दे रहे हैं, इंट्यूशन आपकी हाई कर रहे हैं, आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पर ले जा रहे हैं, आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पर ले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का ऐसा दिख रहा है कि जब उन्हें इतनी सक्सेस मिलेगी तो उन्हें अब फिर मोह माया नहीं रहने वाली है। उन्हें मोह माया से बहुत दूर, अब ये नहीं कि मोह माया से बहुत दूर तो आप पहाड़ों में चले जाओगे, नहीं, आपको अटैचमेंट नहीं रहेगी। आप यहाँ पर रहकर भी, लोगों के साथ रहकर भी आप लोगों के साथ नहीं होगे। या ये फाइनली टफ टाइम पीरियड निकल चुका है, द एंड 10 बता रहा है कि इस, आप ये देखो, ये आपकी सारी ये करंट सिचुएशन है और तीनों में शॉर्ट्स आया है, तीनों में शॉर्ट्स आया है। तो आपके जो ज़ोडियाक साइन है वो स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर, ओके, एंड एरिस, एरिस एंड या एरिस एंड कुंभ राशि भी हो सकती है। तो ये टफ टाइम पीरियड एंड हो चुका है, ये एंडिंग एंड एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर आप इस इंसान को देखो, ये फुल टू फोकस्ड है, अपने करियर को लेके फुल टू प्लानिंग बना रहा है। और इसने कोई 2 जगह तो बहुत मजबूत पकड़ बना ली है, कोई 2 जगह तो इसके हाथ मतलब पकड़ बहुत मजबूत हो गई है, या फिर इसे कंफर्म हो गया है कि इस 2 जगह तो मुझे सक्सेस मिलना मतलब है ही कंफर्म। अब वो तीसरी जगह की प्लानिंग बना रहे। तो आप अपने आगे आने वाले वक्त की अब प्लानिंग बनाओगे कि मुझे कैसे से कैसा करना है। फाइनली ग्रोथ हो रही है, फाइनली आपको ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। एंड द स्टार का कार्ड बता रहा है कि आप अपने लाइफ में पहली बात तो बहुत अच्छे से बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। आपको नेम फेम रिकॉग्निशन कंफर्म है, क्योंकि ये सेकंड कार्ड आया है, नेम फेम रिकॉग्निशन एंड मतलब एक पहचान, एक खुद की पहचान। आप बहुत अच्छे से बैलेंस बना रहे हो आपकी अपनी करियर में एंड आप अपने इमोशन में, आप अपने मतलब पर्सनल लाइफ में और अपने करियर में बहुत बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस बना रहे हो। हर आप एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हो, ना ही आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, ना ही आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं कि आप अपने करियर में इतना फोकस कर रहे हो कि आप अपने परिवार वालों को या घर वालों को या अपनी ब्यूटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, नहीं, आप बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली बहुत से लोगों का नेम फेम सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप यूट्यूब में, इंस्टा में कुछ भी करते हो तो वीडियो वायरल होने वाली, तैयार हो जाइए, बिलीव मी, वीडियो वायरल होने वाली है। रिकॉग्निशन, पहचान एंड बहुत से लोगों को ये जो अबंडेंस का जो आ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, लाइफ टाइम के लिए सोर्स ऑफ इनकम, ये यूट्यूब, इंस्टा से ही, ऑनलाइन उनकी किसी स्किल से ही बनेगा, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से, या आपकी कोई स्किल है, डांस या स्किल या कोई हॉबी है, उससे बनता हुआ दिख रहा है। और लाइफ टाइम के लिए मनी का सोर्स, मनी का डोर ओपन हो रहा है लाइफ टाइम के लिए। निकल चुके हो ये दुख से आप लोग, आपका दुख खत्म ही नहीं होता है। मतलब ये आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इन तीनों में शॉर्ट्स आए हैं, इन तीनों में ये एंडिंग ख़त्म हो चुका है। समझ रहे हो आप लोग, ख़त्म हो गया है ये सब। और आप लिटरली देखो, मतलब ये शॉर्ट्स के कार्ड आ रहे हैं, ये 9 ऑफ सॉर्ट्स ऑन 5 एंड 2 ऑफ सॉर्ट्स। फिर इसकी तुरंत बाद की देखो, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है, द हैंगमैन भी एक सन ये यहाँ पर है, तो ये बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग है एंड ये आप प्लानिंग बना रहे हो। एंड एस ऑफ सॉर्ट्स, तो इस टफ टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, ये एंड हो चुका है, इसे छुपा लो, अपनी लाइफ में कभी याद मत करना, ये ख़त्म हो गया है। और ये पॉजिटिव, ये एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, एस ऑफ सॉर्ट्स, एक बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग,
जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। ये ऐसी न्यू बिगिनिंग नहीं है कि कोई भी आया और किसी ने दो चार बात कही, आपके मूड को बेकार करके चला गया। कोई भी आया, उसने आपको कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया, आपने अपना माइंड बेकार कर लिया। नहीं, आपकी पर्सनालिटी में सबसे बड़ा चेंज आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चेंज आ रहा है कि जहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज तो सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने करियर के प्रति तो बहुत फोकस्ड हो, पर एक मतलब एक पर्सनालिटी में एक स्ट्रांगनेस होती है, मतलब एक कड़कपन होता है कि हर कोई आके आपसे इसे मुंह उठा के बात नहीं कर लेगा, हर कोई आपसे कोई भी बात ऐसे ही किसी भी वक्त नहीं कह देगा। आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन रहे हो, आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन रहे हो कि आपकी थोड़ी एक पहचान बन रही है खुद की, कि हर कोई आपके लाइफ में आके मैस नहीं कर सकता। लिटरली ऐसा ही दिख रहा है कि हर कोई आपकी लाइफ में आकर मैस नहीं कर सकता। आप मतलब इंसान आपसे बात करने के पहले सोचेगा कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग होते हैं मुंह फट की आए और जो मन में आया बोल दिया, क्योंकि वो सामने वाले को जानते हैं कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और वैल्यूबल इंसान से हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि कहीं बुरा ना लग जाए या फिर कहीं बात बिगड़ ना जाए। तो वही पर्सनालिटी दिख रही है। आप अपने काम में तो फोकस हो, आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है और आपकी एक एक पहचान बन रही है। कहीं ना कहीं एक ताकत है, कहीं एक रिस्पेक्ट है लोगों की। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लोग आपको ऐसा ही कोई भी कुछ भी रैंडम आके ऐसे ही नहीं बोल सकता जब तक उनके पास एक प्रूफ ना हो। एक ऐसा दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही, क्योंकि दोनों में क्राउन, एक राजा वाली एनर्जी आ रही, जहाँ डिसीजंस तो बोल्ड हो रहे हैं, आप में बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी में एंटर कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छी। एंड जिस भी काम में आप हाथ डालोगे वहाँ ग्रोथ मिल रही। मिट्टी भी छुओगे, बिलीव मी, मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना बनने वाली है। इस लेवल की सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है, इस लेवल की सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है, क्योंकि इतने सारे दुख झेलने के बाद, इतना दुख झेलने के बाद आपने खुद यूनिवर्स को मजबूर किया है कि अब मेरे कामों का रिवॉर्ड दो। अब मैंने जितने एफर्ट्स डाले अब उनके रिवॉर्ड दो। कहीं ना कहीं दुख की पराकाष्ठा झेली है आपने, दुख की पराकाष्ठा। तो यूनिवर्स खुद मजबूर है कि जब इस इंसान ने इतना झेला है तो मुझे भी इसे कुछ तो अलग देना है। नॉर्मल नहीं देना है कि आपको 1 लाख पर मंथ दे दिया, 2 लाख पर मंथ दे दिया, या थोड़े रुपए दे दिए, ऐसा नहीं है। कुछ जनरेशनल वेल्थ देकर जाएंगे यूनिवर्स, देखना आप, जनरेशनल वेल्थ देकर जाएंगे। क्योंकि जब आपने ये दुख झेला है, जब आपने ये पीड़ा झेली है, तो ये जब नॉर्मल नहीं थी तो आपके लिए सक्सेस भी नॉर्मल नहीं होगी, ग्रोथ भी आपके लिए नॉर्मल नहीं होगी। देखा क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड कल भी आया था ये किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो एक ही बात क्लिक हो रही है कि कोई पावर कपल मिलने वाले हैं, पावर कपल मिलने वाले हैं। दोनों बहुत बहुत पीस हैं, बहुत काम है, दोनों बहुत हील्ड हैं, दोनों की एनर्जी मतलब लिटरली मैच हो रही हैं। बहुत हील्ड वर्जन है, दोनों लोग हील हैं, दोनों ने अपने सारे लेसन्स ले लिए, सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत बैलेंस्ड हैं, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड हैं और ये मिल रहे हैं। एंड ये कार्ड मैरिज को भी बताता है। तो सबसे पहले तो एक मैसेज यही आ रहा है कि पावर कपल्स मिल रहे हैं, पावर कपल्स मिल रहे हैं, और बहुत मैच्योर हैं। ये जो भी कपल्स हैं ये बहुत मैच्योर है, दोनों ही सेम कंडीशन में हैं, दोनों बिल्कुल एक सेम सिचुएशन में आ रहे हैं, दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी है, सेम है। एंड बहुत जल्द बहुत से लोगों की मैरिज या इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है, बहुत से लोगों की मैरिज या इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। एंड फाइनली एक इमोशनली सेटिस्फैक्शन आ रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एंड बहुत से लोगों की विश फुलफिल हो रही है। सबसे बड़ी बात ये 11-11 भी बताता है कि आपकी विश फुलफिल हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। एक इच्छा, एक विश
जो आप बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे, आपकी वो पूरी होती हुई दिख रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लेते हैं महादेव के गाइडेंस। आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। ओके, आपकी वाइब्रेशन को और हाई किया जा रहा है, अपग्रेड हो रहे हो आप, क्योंकि आप हील्ड हो चुके हो। तो आपके अब वाइब्रेशन को हाई हो करा जा रहा है। कर्मा ब्लेसिंग, आपके अच्छे कर्मों का फल आ रहा है। इंतज़ार करो, बस उसे चेज़ मत करो। अपने दिमाग में खुद ही दुनिया मत बना लो कि अच्छा शायद ये हो जाएगा, अच्छा मुझे ये ज़्यादा चाहिए तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो खुद की अभी दुनिया मत क्रिएट करो, देखो क्या हो रहा है और जो चीज़ हो उसे एंजॉय करो, ठीक है? क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल, आपने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, बहुत 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 अच्छे कर्माज आपने किए हैं, उसी का सबका फल आ रहा है। और आपके रास्ते में बुरी नज़र से स्वयं महादेव रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं महादेव आपको हर उस इविल आई से, हर उस निगेटिव एनर्जी से। एंड आपके लिए एक गाइडेंस, आपको अब खुद में छिपा हुआ टैलेंट, अगर कोई हिडन टैलेंट था, आपको अभी तक नहीं पता था कि यार मुझ में क्या स्किल है या मैं क्या करूं करियर में कुछ, या गाइडेंस नहीं मिल रही थी, दिशा नहीं मिल रही थी, तो एक आपको दिशा मिलती हुई बिल्कुल दिख रही है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्लियरली ये कन्फर्मेशन आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। पर एक बात और ध्यान करने की आ रही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रांग रखना है। ये हमने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था कि पुराने लोग आएंगे, जिन लोगों ने आपको बेकार बोला, जिन लोगों ने आपको गलत बोला, वो आएंगे, वो फिर से आएंगे। तो अपनी बाउंड्रीज़ स्ट्रांग रखना, अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखना, बातों में बहकना नहीं, अपने सीक्रेट्स मत रिवील करना। जो आपको लगता है कि बात बताने लायक नहीं है वो मत करना। जब तक कोई काम आप पूरा एग्जीक्यूट ना कर दो तब तक किसी को भी मत बताना, जब तक वो रिज़ल्ट ना देने लगे। ये नहीं कि उसमें रिज़ल्ट आया नहीं और आपने गा दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और उसमें फिर आप मतलब वो उसमें नज़र ही लग जाएगी। तो अपनी थोड़ी बातों को थोड़ा सा सीक्रेट रखो, बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखो। न्यू बिगिनिंग आ रही है, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। और कोई हिडन टैलेंट जो आपको भी नहीं पता वो आपके लाइफ में आने वाला है। सो आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी, रीडिंग पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।